अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब बट और आज पुकार है तरक्की करते पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी में। कुछ दिन पहले 13 अगस्त की शाम को हमें पता चला कि हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज़ादी हमें मिली नहीं है और आज़ादी जो हमें मिलनी थी वो रह गई है कहीं पे। और वो आज़ादी ऐसी सूरत में मिल सकती है कि हम जो अभी मौजूदा हुकूमत है इसको गिराएं और इसको गिराने के बाद नए इलेक्शंस करवाएं और नए इलेक्शंस करवाने के बाद हम जो नई हकीकी आज़ादी के मौजूद हैं उनको दोबारा हुक्मरान बना दें। और हकीकी आज़ादी की जदोजहद तब तक जारी रहेगी जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम फारग नहीं करते और इलेक्शन नहीं करवाते। हम मिलकर इस मुल्क में जदोजहद करेंगे। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये नई नहीं है, ये पहले भी हो चुकी हैं। यानी कि पिछले 2018 से आज के दिन तक सिर्फ इनमें से 3 महीने निकाल दें, जो हकीकी आज़ादी के मौजूद हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं। और वज़ीर आज़म जब वो थे उनकी हकीकी आज़ादी के दौर में कितनी तरक्की हुई उसकी कुछ मिसालें मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। आज आपको मैंने अपने हकीकी आज़ादी का रोड मैप देना है। अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इस तरह के तकरीबन 11 के करीब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस लाहौर में बनने थे। और ये 2018 में जब इनकी हुकूमत आई है तो ये मोस्टली जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थे 70% ग्रे स्ट्रक्चर तो पूरी तौर पे मुकम्मल था, वो 70% अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो लग रही थी। अभी 2018 से लेके आज 2022 हो गई है, कुछ महीने निकाल दें तो हकीकी आज़ादी के मौजूद जो थे उन्हीं की हुकूमत थी पंजाब में भी और सेंटर में भी, यानी कि बड़े मजबूत थे और कानून जो उनसे हैं वो पास करवा देते थे, सदारती ऑर्डिनेंस ले आते थे, असेंबली जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी, तमाम चीज़ें बड़ी उनके मौसर चल रही थी, हालात मौसर थे। हकीकी आज़ादी में हम जिंदा थे, लेकिन 2 महीने में हमसे आज़ादी छिन गई और दोबारा से हमें हकीकी आज़ादी में लाने की बात होना शुरू हो गई। ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है आपके सामने, इसमें करोड़ों रुपया लग चुका हुआ है, करोड़ों रुपया लग चुका हुआ है। अभी जो इस वक्त आप काम देख रहे हैं आज 2022 के अंदर, और अंदर सामान भी बड़ा कीमती पड़ा हुआ है और कारपेट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर जिम्नेजियम बनने हैं और चीज़ें पड़ी हुई हैं, यकीन माने। और अभी आज के तारीख जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है जो कि हकीकी आज़ादी के जो मौजूद हैं उनके दोस्त हैं, फरमारवां हैं उनके दौरे हुकूमत में भी पंजाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का जो काम है वो रुका पड़ा है। पंजाब के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो उनसे हैं वो कुछ शहरों में चल रहे हैं, जैसे अभी सरगोदा हम होके आए तो वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चल रहा है। यकीन माने इलाके के लोगों के लिए नेमत है, वहाँ लोग आते हैं और वो वहाँ पर अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर लाहौर शहर के अंदर जो 11 बनने थे वो इसी तरह ग्रे स्ट्रक्चर में रुके हुए हैं। सिर्फ फटी का रोला है कि फटी नहीं ला सकते असी किसी और दी, क्योंकि इसकी संगे बुनियाद जो उनसी है वो पिछले ने रखी थी जो हकीकी आज़ादी को समझते नहीं थे। बकौल खान साहब के ये देखें एयर कंडीशनर यहाँ पड़े हैं, यकीन माने मैं 3 शो कर चुका हूँ इसके ऊपर, 1-2 मुख्तलिफ पिछले चैनल्स में जिनमें मैं था और अब एक यहाँ पर आके दूसरा करने लगा हूँ मैं कि यहाँ पर ये AC इसी तरह तब से पड़े हुए हैं। और अब मेरे ख्याल से इनके मॉडल्स भी पुराने हो गए होंगे जबकि ये पड़े हुए हैं। और ये वो अभी नया आ गया है जो इन्वर्टर आ गए हैं, ये इन्वर्टर्स भी नहीं है, ये एयर कंडीशनर सिंपल एयर कंडीशनर है, बड़े यूनिट हैं ये, उसके इन्वर्टर्स नहीं है। यानी ये देख लें। और अब कुछ अर्से के बाद आप ये देखेंगे कि जब ये नया बिल डालेंगे तो ये उसमें कहेंगे जनाब कि ये इन्वर्टर्स हमें चाहिए, ये पुराने जो उनसे हैं ये हमारे किसी काम के नहीं, फिर उसको कहीं किसी जगह पे कोड़ियों के भाव नीलाम कर देंगे। ये आपका और मेरा पैसा है, ये हकीकी आज़ादी के अंदर हमारे साथ हुआ है। आप मैं आपको पूल दिखाता हूँ जरा। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप अपनी सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो पूल की छत नहीं पड़ी थी, अब उन्होंने उसे इंडोर कर दिया है। और आज की तारीख में आपको दोबारा बता रहा हूँ, अब LDA के पास है, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, आज की तारीख में इसका बजट फिर रुक गया हुआ है। ये सिर्फ मुरम्मतें कर रहे हैं, जो ये मजदूर यहाँ पर काम करते हैं आपको नज़र आ रहे हैं, मुरम्मतें कर रहे हैं। ये छोटी मोटी जो टूट भाज जिन्होंने कहते ना हो गई थी उसको ठीक कर रहे हैं। और यकीन माने ये बढ़ता जाएगा, ये खर्चा बढ़ता जाएगा अगर इसको चालू ना किया गया, इसको चलाया ना गया और इसके ऊपर काम ना किया गया, ये इसी तरह खर्चा बढ़ता रहेगा। ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको एक और दिखाता हूँ और एक और चीज़ आपको आज दिखाऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि हकीकी आज़ादी वाले हमारे साथ करके क्या गए हैं। आए मेरे साथ। आज आपको मैंने अपने हकीकी आज़ादी का रोड मैप देना है।
इस्लामिया पार्क में मौजूद हूँ मैं। इस्लामिया पार्क स्कूल की ये ग्राउंड थी। ग्राउंड के बाद यहाँ पर उन्होंने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने का सोचा। इस इमारत के ऊपर तकरीबन अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था ये। इसके ऊपर जो लगना था, इसके अंदर स्विमिंग पूल था, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, औरतों मर्दों के जिम्स थे अलग अलग। इसके अंदर एक प्रॉपर जिम्नेजियम बना हुआ था जिसमें मुख्तलिफ किस्म की गेम्स थी। इसके अंदर मशीनें लगनी थी। इसके अंदर जो मशीनरी लगनी थी, जो चीज़ें आनी थी, इसको पूरी तरह इसको ऑटोमेटेड करना था। इसके अंदर यहाँ जनरेटर्स लगे हुए हैं, बिजली का कोई मसला नहीं होना था। हर चीज़ यहाँ अंदर मौजूद है, वो चल नहीं रही। अब जो इलाका मकीन है उनसे पूछे जाते हैं कि हुआ क्या इनके साथ, और इन्होंने पूछा कि नहीं पूछा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। क्या हाल है आपका? हाँ जी ठीक है। ठीक है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आपका बन रहा था, किधर रुक गया? हाँ जी ये बन गया, ये कभी रुक जाता है कभी फिर काम शुरू हो जाता है। और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये बस वो लोगों की अपनी अपनी सरदारियाँ मर्जी से बना रहे हो हैं, बस मर्जी से हो रहे हैं। तो ये कंप्लीट क्यों नहीं करते? आपने कभी कहा नहीं कि यार, आपको लोग कहते हैं अंदर स्विमिंग पूल है, अंदर जिम्नेजियम है, अंदर चीज़ें हैं, आपके बच्चे जाके वहाँ पर उसको इस्तेमाल करें? होना चाहिए, और यहाँ ये बोर्ड भी लगना चाहिए। इस किस्म का लोगों को दावत देनी चाहिए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है यहाँ पता नहीं है या नहीं है, ये क्या है कुछ नहीं पता। हकीकी आज़ादी के पीछे चल रहे पड़े हम। हकीकी आज़ादी क्या होती है? हकीकी आज़ादी तो यही है ना कि लोगों को हुकूक मिलने चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे अगर हैं। हुकूक इंसाफ नहीं मिले तो आज़ादी का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के बारे में? देखें जी, ये तो बड़ी खुशखबरी आपने मुझे सुनाई। हम यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, हमारा मोहल्ला है। अच्छा। मगर हमने कभी रुक के नहीं पूछा ये क्या है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया है। कुछ कर दिया क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने इसको संभाल लिया है अपने अपने मफाद में, या अपना कोई महकमा बना लिया है। ठीक है, ओहो, ये तो हमें कितना कुछ बुरा हो गया। हमें कुछ पता नहीं, आपने रुक के पूछा ही नहीं? कभी नहीं पूछा। मगर ये है कि जब मैं लाहौर आया था 88 में, तो यहाँ हम खेलने आए। अच्छा। बल्कि मैंने यहाँ एक मकान भी खरीदा था। ऊपर से मैंने देखा छत पे चढ़ के कि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। मैंने कहा अपनी मामा को, मैंने बताया मामा जी पीछे ग्राउंड है बड़ा अच्छा, ये घर ले लें, आप खरीद लें, बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? अभी जब ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना तो आपने पूछा नहीं? अब अच्छा, आपने तो गुजरते हुए ही देखा कि क्या हुआ। भाईजान बात सुने, क्या की कराया जे ਹੁੰਦਾ? WhatsApp है तो मेरी होम ग्राउंड सी ਖੇਡਦੇ ਸੋ? जी मैं क्रिकेट स्टार्ट ही इत्थों की, इत्थों स्टार्ट करके फिर मैं इंग्लैंड लीग खेलन गया, तो मेरी होम ग्राउंड है। तो मैंने पता लगा कि स्पोर्ट्स सेंटर बने हैं, तो मैंने बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार साढ़े आने वाले बच्चे ਜਿਹੜੇ ना ਇੱਥੇ अच्छा एक फ्यूचर अपना प्लान ਕਿਹੜੀ ਲੀਗ ਖੇਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं सब मैनचेस्टर लीग खेले हैं, बस यॉर्कशायर लीग खेले हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਸਪੋਰट्स ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ मैं ਮੁਹੱਬਤ सर ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने खुशी भी हुई कि ਇੱਥੇ स्पोर्ट्स होने लगी, मगर ਇਹ समझ नहीं आ रही कि ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ? ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੇ ਸਭ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆਣੀ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਖਿੱਚਾ ਖਾਂਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ, 3.5 ਸਾਲ। ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮਪੁਰਾ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਕੀਕੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हमने मौका देना है अपने मुल्क के यूथ को स्पोर्ट्स में शिरकत करने की। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है गुरु मांगट रोड का, ये भी 60% तक कंप्लीट था, ये भी कंप्लीट नहीं हो सका। 2018 से पहले ये बनने शुरू हुए थे। ये 11 के करीब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस थे जो लाहौर शहर में बनने थे। प्रोजेक्ट्स जो से हैं अरबों रुपया लग चुका है इनके ऊपर। ये ज़मीन जितनी मालियत की है इसके ऊपर, ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना, इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मेरे पीछे आप एक खूबसूरत सा इमारत देख रहे हैं, ये तमीर हुई। अब तमीर आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं इसको। कुछ अर्सा पहले तक इस पे काम बिल्कुल रुक चुका हुआ था। वो वहाँ पर रूम्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, और वहाँ पर लोग जो उनसे हैं मज़दूर वो ठहरे हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं। ये इसी बात को तकरीबन 2018 से और आज 2022 तक 4 साल हो चुके हुए हैं। इन 4 सालों के अंदर इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की कहानी आपके सामने है। ये जो हुआ है इसके अंदर अफसरान की बातें या लोगों की बातें वो आप सुने, वो हर दफ़ा ऐसी ही होती हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसी ही होती हैं। यहाँ पर सिर्फ
जो प्रॉब्लम है ना वो बदनीयती है कि बदनीयती की वजह से हम इसको बना नहीं पाए, कि हम नहीं चाहते कि क्रेडिट कोई और ले ले। ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, इनके बजट एलोकेट होते हैं, बजट एलोकेट हो जाता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन जाती है सरकारी किताबों में, तो ही काम स्टार्ट होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, लोग वहाँ आके फट्टी लगाते हैं, बदस्ते मुबारक लिखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसके बाद होती हैं, पैसे अलॉट हो गए होते हैं। लेकिन पैसे अलॉट होने के बाद ये तमाम का तमाम ड्रामा जो आपके सामने चल रहा है, ये मैंने आपको दिखा दिया। हकीकी आज़ादी क्लेम करने वाले ये कहते हैं कि जनाब हम जो उनसे यहाँ पाकिस्तान में असल आज़ादी लाएंगे। ये जो कुछ यहाँ पर अभी चल रहा है ये शाखसाना है उनका 4 साल का जो उन्होंने यहाँ पर हाल किया। परवेज़ इलाही साहब CM पंजाब हैं और वज़ीर आज़म जो उनसे हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। ये हाल है हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस का। और जो 11 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स यहाँ बने थे, कुछ दूसरे शहरों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस जैसे मैंने आपको बताया सरगोदा में कंप्लीट हो गया, वहाँ के लोगों के लिए वो नेमत है। अब ये गुरु मांगट रोड के ऊपर ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, ये किसके लिए नेमत है ये आपने बेहतर इसका अंदाज़ा लगाना है। भाईजान क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ये कब तक कंप्लीट होगा भाईजान? ये इसके ज़्यादातर फंड्स आ चुके हैं। आ चुके हैं। अब दोबारा जो फंड्स रिमेनिंग है, क्योंकि पंजाब की जिस तरह गवर्नमेंट चेंज है, मालूम है मुझे। अब जैसे ही ये दोबारा स्टेबलाइज ये होंगी। 2017 में बना था जी 2017 में शुरू हुआ था तो बनना। कितना कंप्लीट काम था 18 तक? 2018 तक तकरीबन 50% तक था। मेरे पास जो लिखा है वो 60% है। 50 से यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया। ग्रे स्ट्रक्चर हो गया था जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद रुक गया? उसके बाद रुक गया। ये रुका रहा तकरीबन 2022 के शुरू तक। 2022 के शुरू तक ऐसे ही। अब इसको दोबारा फंड, क्योंकि मेरी अभी बात हुई है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी, उन्होंने कहा कि हमने फंड्स हाँ रिलीज जी, कर ऐसे दिए ऐसे ही हैं। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आप कितने अरसे में इसे कंप्लीट कर लेंगे? ये अब तो नियरली विद इन अ मंथ और 2 जब ये बजट अप्रूव हो जाएगा जी उसके अच्छा, मशरूत किया आपने बजट अप्रूव होने से? जी, यानी कि बजट ये रिवाइज ही होता है पंजाब का बजट। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप तो इसको बना रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप शुरू से बना रहे हैं इसको जी 2017 2017 के बाद जब आपने दोबारा आके काम शुरू किया, कितना नुकसान हुआ यहाँ पे आपके सिविल वर्क का? सिविल वर्क का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि चीज़ें बारिश में अनअटेंडेड भी पड़ी रहती थी। यहाँ पे चोरियाँ चिकारियाँ, जब 3 साल तक ऐसी चीज़ें हों तो बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो ठेकेदार का होता है। अब हम थोड़ी देर के लिए आप और मैं भूल जाएं कि मैं एंकर हूँ और आप ये हैं, हम दोनों पाकिस्तानी हैं। जी जी कौम का पैसा जी ऐसे ही है। लगा के छोड़ देना जी जी कितनी अक्लमंदी की बात है। कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। जो चीज़ शुरू होनी चाहिए थी, जब जैसे सारे इकट्ठे शुरू हुए थे, इनको प्लानिंग अगर होती तो कुछ शुरू कर देने चाहिए थे जितना पैसा था, ताकि वो कंप्लीट हो जाते और बाकी जो है वो बाद में हो जाता है। ये जैसे विसिनिटी में क्या क्या मिलेगा लोगों को, ये तो बताएं। जी जी, विसिनिटी में ऐसा है, यहाँ पे मेल और फीमेल के अलग पोर्शंस मींस के ये नहीं टाइमिंग्स नहीं होंगी कि जी फीमेल दिन के टाइम आएंगी या रात के टाइम आएंगी या मेल दिन के टाइम नहीं आ सकते। एंटर होंगे, लेफ्ट साइड पूरी फीमेल को डेडिकेटेड है, राइट साइड पूरी जो है दोनों में male को। पूल्स हैं? बहुत कुछ है, यानी कि जिम्नेजियम्स हैं डेडिकेटेड, पूल्स हैं डेडिकेटेड, उसके बाद योगा हॉल्स हैं, बैडमिंटन हॉल्स हैं, उसके बाद आपके चाइल्ड प्ले यानी कि एरिया, इस इंडोर। ये जगह अगर मैं कहूँ तो इस इलाके के लोगों के लिए नेमत है। ये बिल्कुल नेमत है। और ऊपर से क्योंकि सरकार की है तो हर बंदा फ्री से मुराद के हर बंदा आ तकरीबन सकता हर है। बंदा इसमें आ सकता है। कोई वो जिस तरह प्राइवेटली 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए पे होती थी वो नहीं चीज़। और यहाँ पर 5,000 नौकरियाँ कितनी जनरेट होंगी लोगों की? नौकरियां भी जनरेट होंगी यहाँ पे तकरीबन। केयर टेकर्स आएंगे। जी केयर टेकर्स आएंगे, लोगों का रोजगार लगेगा। ये कैफेटेरिया, ये सारे फूड कोर्ट एरिया ये वाला फूड कोर्ट है। हाँ, ये बड़ी यहाँ पे मार्केट लोग- बन जाएगी ये तो ये पूरी। यानी कि अगर आपको थोड़ा सा इसका अंदाजा हो तो लेफ्ट साइड से गाड़ी घूम के। आएगी और इधर आएगी। यहाँ पे सिटिंग एरिया है, इसके ऊपर सिटिंग एरिया, लोग ओपन डोर बैठेंगे, बाहर बैठेंगे। यहाँ पे कार और पार्किंग ये है। सारा पाकिस्तान की हुकूमत का होगा। ये हाँ हुकूमत जी, पंजाब जी का जी होगा। ऐसे ही है। इसका सारा रेवेन्यू जो है वो हुकूमत पंजाब को जाएगा। आप यहाँ पर दुकान खरीदें, ठेला लगाएं, अपनी रेडी लगाएं, अपना खाने पीने का काम करें, आपके लिए तमाम नौकरियां बनेगी। मैं दोबारा आपसे वही मैं अपने नाज़रीन को बता रहा था कि ये कौम का पैसा है, कौम के लिए लगाया गया है, लेकिन इसके अंदर जो डिले आया है उसने नुकसान किया है, बहुत शदीद नुकसान किया। यानी कि उस नुकसान की वजह से हम जो जिस स्पीड से चल रहे थे, अगर हम 60% तक आ गए, अब अगर इन्होंने दोबारा शुरू किया होगा तो वो 40% या 25% शुरू किया होगा। क्योंकि उस वक्त जो स्टील का रेट था वो अब नहीं रहा, जो सीमेंट का रेट था वो नहीं रहा। फिर एस्केलेशंस आती हैं तो जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है वो रेप्लिकेट तो होती है। आपने इसका मतलब 2018 से 2022 की शुरू तक कोई हाथ नहीं लगाया? नहीं, एज सच नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, पैसे भी नहीं आए और कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, एज सच कोई मेजर काम कुछ भी नहीं हुआ। हाय रे किस्मत,
ये वो जगह हैं जहाँ पर हमारे बच्चों ने आना था, खेलना था, इस इलाके के लिए एक रहमत बननी थी, इस इलाके के लोगों ने यहाँ आना था। 11 के करीब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस थे जो लाहौर शहर में थे, और तकरीबन इससे भी ज़्यादा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस पूरे पंजाब में थे। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था। एक एक जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स था वो 1.5 अरब के करीब तकरीबन उसकी मालियत आती थी, ज़मीन का खर्चा अलग डाल के। ये जिस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खड़ा हूँ ये गुरु मांगड़ का था। आपकी कॉन्ट्रैक्टर से बात कराई, कॉन्ट्रैक्टर ने जो कहा वो भी आपने सुना। हम बड़े अजीब लोग हैं, हम बड़े ज़गीर में आज़ाद तो हो गए लेकिन हम ज़ात पात से निकल नहीं सके। मुझे याद है किसी दौर में लाहौर शहर के अंदर नवाज शरीफ बड़ा बड़ा लीडर है, शहबाज शरीफ बड़ा बड़ा लीडर है। क्यों? लाहौरिया है जी, लाहौर दा गैस करके सानू बड़ा पसंद है। कराची में भी हमने उन लोगों की तरफ ज़्यादा जोर दिया जो कराची की एक सर्टन क्लास को, एक सर्टन ज़ात को, एक सर्टन बरादरी को हाईलाइट करते रहे। हमने उन पे ज़्यादा फोकस किया। कराची के लोग उनके साथ हो गए वहाँ पर, और इंटीरियर कराची के अंदर लोग, सिंधी लोग अलग हो गए। कप्तान साहब जब आए तो पठान जितने KPK के थे वो सब कप्तान के साथ हो गए। उनको लगा कप्तान पठान है, हालांकि कई लोग कप्तान को पठान मानते नहीं, वो कहते हैं न्याजी हैं। न्याजी पख्तून नहीं होते, ये कई सारे मेरे जो पठान दोस्त हैं उनका क्लेम है। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर हम ये भूल गए कि पाकिस्तानी कौन मिला हमको। आज तक हमने ये जो सोचना छोड़ दिया। हमें पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला बने तो सारा का सारा पैसा लाहौर में लगा दिया। ये सुनने में आया उस वक्त भी कि सारा का सारा पैसा लाहौर, इमरान खान साहब ने अपनी सारी कैंपेन इसी चीज़ के ऊपर की कि सारा का सारा पैसा लाहौर में लगा दिया। लाहौर लाडला हो गया, बाकी के सारे शहर जो उनसे हमसे छूट गए, और तमाम की तमाम जो फैसिलिटीज़ थी वो लाहौर शहर में। आज लाहौर शहर का हाल आप देख लें। खान साहब की बात पूरी हो गई, लाहौर ये भी खुश हो जाएं क्योंकि लाहौर ये बड़े शौक से जाते हैं हकीकी आज़ादी के लिए, तो लाहौर शहर का हाल भी उनके सामने है। पंजाब का सालाना डेवलपमेंट बजट 635 अरब रुपया है। इसमें से 350 अरब रुपया लाहौर पे लग जाता है। सारा 12 करोड़ का पंजाब, उसका आधा पैसा लाहौर पे लगा देते हैं। फिर खान साहब को एक और क्लास पसंद करना शुरू हो गई, जिनको लगा, जो थोड़े मॉडर्न थे, उनको लगा इमरान खान मॉडर्न है, जदीद है, हर चीज़ जदीद के साथ करता है। लेकिन हम एक चीज़ भूल गए उसके अंदर दोबारा, इमरान खान साहब जो उनसे हैं वो दोबारा हमारे अंदर नफ़रत पैदा कर रहे हैं। हमारे अंदर दोबारा वो तमाम जज्बात हमारे उभार रहे हैं दूसरे से नफ़रत करने के। कौमें हमेशा जोड़ के बनती हैं। जब आप जोड़ते हैं लोगों को बताते हैं कि हम एक मुल्क, एक झंडे के नीचे। अब आप गाना सुनते हैं, झंडे उठा के इस परचम के साए के तले हम एक हैं, हम एक हैं। हम एक कहाँ पे हैं? हम तो बटे हुए हैं। पहले हम बटे थे सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान के अंदर, अब हम बट गए हैं यूथी और पटवारी के अंदर। और इन तमाम चीज़ों में बढ़ते जाएंगे, मज़ीद बढ़ते जाएंगे, एक दूसरे को काटते जाएंगे, किसी की बात सुनने का हौसला ही नहीं रखेंगे। अपना लीडर जो कहता जाएगा वो सुनते जाएंगे, दूसरा कोई बोलेगा तू लफाफा है, तू पटवारी है, तू है, तू वो है, तो लानत है, तो मलामत है। ओ यार ये क्या तरीका है? मतलब लॉजिकल बात सुनने की हिम्मत ही नहीं रखते। और मैं जो बार बार आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि दिमाग में चोट लग गई इंसान के। हुआ क्या, जो आप 3.5 साल, पौने 4 साल की कारकर्दगी भूल गए। आप ये भूल गए कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब को क्या किया। आप ये भूल गए कि सेंटर में बैठ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उस वक़्त के थे हकीकी आज़ादी वाले, इमरान खान साहब, उन्होंने हमें क्या दिया। वो क्या मंजन बेचते रहे 3.5 साल के। दुनिया में बहुत महंगाई हो गई है, दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया है, दुनिया में चीज़ों की तमाम चीज़ें आज वो उसी तरह मुड़ मुड़ के उनके ऊपर वापस आ रही हैं। हमारे पास इतना बड़ा खसारा करके छोड़ के चले गए, हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। जिस जगह पे, जहां पर खड़े होकर जो बातें ये अपोजिशन वाले जो अब हुकूमत में है वो बातें किया करते थे, आज वही खड़े होकर ये इमरान खान साहब अपोजिशन में आके वो बातें कर रहे हैं। चाहते क्या हैं और आपने कब तक बटना है? मैं आप अपनी कौम से ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि कब तक बटना है आपने? कब तक अपने घर में तक डिवाइड डालते रहना है? इदारों में डिवाइड डालनी शुरू कर दी आपने कौम के अंदर डिवाइड डालनी शुरू कर दी, आपने घरों में डिवाइड डालनी शुरू कर दी। हम चाहते क्या हैं? और जहां पर बात आए कारकर्दगी की, वहां पर आपके ओए तू चोर, ओए तू डकैत, ओए तू लुट के ले गया, और लुट के ले गया यार उन्होंने फड़ो ते सजा दो। ये जो चोरों की कैबिनेट बनी है, यहाँ से ये जो चोरों का टोला है, मैं इनको पैगाम दे रहा हूँ। और ये जो डाकू जो लंदन में बैठा है वो भी सुन ले। तुसी ओनू अंदर करो, ओनू तुसी मुल्कों बाहर भेजता, हुन कहंदे हो वहां मुल्क से भाग गया। जनाब ने दस्तखत किए, जनाब ने कहा कि मैं जिम्मेदार हूँ हर चीज़ का। जनाब से मेरी मुराद की आज़ादी वाले कायद है। उन्होंने कहा कि जनाब मैं जिम्मेदार हूँ हर चीज़ का। अब जनाब कहते हैं कि जनाब वो दौड़ गया। दौड़ा किस तरह जनाब? आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपके हाथ में कुछ नहीं था, उतर जाते। फिर अगर इतना ही आप कमज़ोर और वो थे उस वक्त उतर जाते। अब फिर आप कह रहे हैं मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं फिर करूंगा। आके फिर आपने कोई तोजी दे देनी है। यू टर्न तो आपने कहा ना बड़ा लीडर लेता है। लीडर्स के लिए यू टर्न बहुत जरूरी होती है। कोई भी लीडर अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए।
जनाब से मेरी दरख्वास्त इतनी सी है, कौम को बांटे मत। आप अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका यहाँ मुस्तकबिल है, जिनकी यहाँ ज़िंदगी है, उनका मुस्तकबिल ख़राब ना करें। पाकिस्तान को यूनिट में रहने दें, यूनिटी में रहने दें। 1971 की मिसाल देते हुए आपकी रूह नहीं कांपती कि 1971 में मुल्क टूट गया था, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, और आज आप वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और कितने टुकड़े करना चाहते हैं इस मुल्क से। बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान से कि जब आप फौज को और सबसे बड़ी मुल्क की जमात का आमना सामना करवाते हैं तो नुकसान तो मुल्क है। आज फिर वो साजिश हो रही है। वैसे तो कर ही दिए हैं, कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से हमला करते हैं, अब लोग पंजाब से वफाक पे हमला कर रहे हैं। जो वफाक एक पाकिस्तान की यूनिटी की इकाई है, उसके ऊपर हमले करते हैं आप, उसके लोगों को पकड़ के अंदर करते हैं आप। तो ये क्या चल रहा है? सरकार पाकिस्तान के साथ ये गंदा मजाक ना करें, और पाकिस्तान के वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो थोड़े से सिंसियर है मुल्क के साथ, ये फिल्म नहीं है, इसमें कोई हीरो या विलन नहीं है। इसमें अगर नुकसान होगा, इन लोगों की आपस की लड़ाई, इन लोगों के आपस के प्रोपेगेंडे में अगर किसी का नुकसान होगा तो वो मुल्क का नुकसान होगा, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का नुकसान होगा। खुदा रा आंखें खोलें। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आपको दिखाए हैं, आए मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि सीरत अकेडमी एक बनाई थी, वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बनाई थी, जो अभी हमारे वज़ीर आला हैं। उन्होंने जब वज़ीर आला थे पहले तब बनाई थी, वो आज तक चल नहीं सकी। क्यों नहीं चल सकी? आए मैं दिखाता हूँ आपको। सर, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तरह ये सीरत एकेडमी का भी यही हाल हुआ। इसके सीरत एकेडमी के जो उस वक्त बल्कि अभी मौजूदा भी डीजी औकाफ हैं ताहिर रज़ा बुखारी साहब हमारे साथ आए थे, उन्होंने हमें ये दिखाई थी। अंदर हालत बहुत ख़राब थी, बारिश का पानी बह रहा था। हम दूसरे चैनल में थे, उस चैनल के अंदर से कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, उधर रेफरेंस आपको याद रहे कि जब उस्मान बुज़दार साहब सीएम पंजाब थे तो हम यहाँ आए थे। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का प्रोजेक्ट था, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इसको स्टार्ट किया था अपने दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आला थे। फिर ये बंद हो गया। फिर जो खान साहब के बकौल जो लोग सही लोग नहीं हैं, वो उनकी हुकूमत आई। उनकी हुकूमत लूट लगने के बाद यहाँ पर दोबारा हकीकी आज़ादी वाले आ गए। हकीकी आज़ादी वालों ने आगे फेरे पूरे डाले यहाँ पे 2-3 कि हम इसको शुरू कर देंगे, चालू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज के दिन तक, यानी कि आज जो तारीख है उस 2022 है, अगस्त 2022 है, इसके अंदर भी ये अकेडमी जो सी है ये चल नहीं सकी। ये सीरत अकेडमी थी। मैंने यहाँ पर आके ताहिर रज़ा बुखारी साहब जो उसको डीजी थे, डीजी औकाफ अभी भी हैं, उनसे मैंने ये कहा था कि मैं खुद यहाँ से तालीम हासिल करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, मैं सीरत पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे सीरत की तालीम मिले। आज के दिन का स्टेटस क्या है? ये देखिए, बेसिकली इस बिल्डिंग में ना 2-3 दफातर हैं। जी ठीक है। एक मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का ऑफिस है, एक पंजाब कुरान बोर्ड का ऑफिस है, ठीक है जी, ठीक है, वो सारे फाल है। लेकिन ये है सीरत अकेडमी, ये वो कुरान का आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज, तो सीरत स्टडीज वाला तो कुछ भी सीरत स्टडीज का वो तो अभी खैर पहले गवर्नमेंट का था, अब गवर्नमेंट ने इसका बजट भी दे दिया। अल अज़हर के साथ इसका जो अफिलिएशन है वो भी चल रही है। वो डीजी साहब भी बता सकते हैं कि इसका स्टेटस कहाँ तक। लेकिन वो 2 माह वाली बात तो सही नहीं हुई कि 2 माह में नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपको 2 माह का कहा था कि या कितना कहा था। चले वो दरवाजा नया लग गया, क्या किया उसको, या पॉलिश कर दिया? ये दरवाजा पॉलिश वगैरह किया, पॉलिश कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं देख सकता हूँ दरवाजा पास जाके पॉलिश हुआ हुआ? देख ले, मेहरबानी आपकी। मैं कहा ये ऐसी जगह ना, यहाँ पर मैं अंदर दाखिल जबरदस्ती नहीं होना चाह रहा। कुरान पाक का काम है, मैं वही इसीलिए मोहब्बत से पूछ रहा हूँ कि मैं जरा देखना चाह रहा था दरवाजा। ये पॉलिश हो गए हैं, अरे माशाल्लाह, एक तो चीज़ अच्छी हो गई है, लेकिन ये अभी चल नहीं पाई, अभी चल नहीं पाई कि चलने का इसका टाइम है। नाज़रीन, ये जो एकेडमी है ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इनिशिएटिव था जब वो सीएम थे। ये सीएम किस दौर की बात है? ये 2007 उनका आखिरी था, 6-7, हाँ, यानी कि आखिरी टर्न्योवर में थे तब की बात है। और मैं इसी गेट के पास खड़ा था उस वक्त। ये गेट जो है ना, से जंग बहुत ज़्यादा आ गया था, लेकिन अब माशाल्लाह उन्होंने गेट तो कम अज़ कम, क्योंकि सरकार द्वारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, चलें ये दरवाज़ा तो ठीक हो। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो सीएम है दोबारा, दरख्वास्त उन्हीं से है, सरकारी अफसरान से तो ऑर्डर उन्होंने लेना ना, ऑर्डर लेंगे और ऑर्डर पे काम करेंगे। लेकिन जो सूबे के इस वक्त हाकिम है, जो अफसरान बदल रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ें अपने हिसाब से बेहतर कर रहे हैं, ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है। मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का प्रोजेक्ट है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब सीएम थे तब इनिशिएट किया था, जब स्पीकर थे तब हमने गोश गुजार किया था कि सीरत अकेडमी को चलना चाहिए, लोगों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अहदीस की रोशनी में और सही अहदीस की रोशनी में बेहतरीन तरीके से दीन की तालीम हासिल करनी चाहिए। वो गलत
अहादीस कोट करते ना फिरें, दीन को गलत तरीके से पोर्ट्रे करते ना फिरें। इसलिए लोगों को दीन की, हदीस की, कुरान की तालीम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं जहां पर बस कह सुन के हदीस कोट कर देते हैं, कहते हैं जी हदीस है जी, ना कोई बताते हैं रेफरेंस, ना कोई चीज़ बताते हैं, सिर्फ हदीस कोट करने की करते हैं अपने मुद्दे को साबित करने के लिए। ऐसे बहुत सारी जगहों पर हमने ये एग्जाम्पल्स देखी हैं। अभी अगर ये अकेडमी चल जाती तो मेरे ख्याल से वो जो साहब हैं उनको भी यहाँ पर ला के तालीम दी जाती तो पता चलता कि अहादीस असली हैं क्या, मुस्तनद क्या हैं, ज़ईफ़ अहादीस क्या होती हैं, उनको तमाम चीज़ें पता चल जाती। तो ये भी एक दरख्वास्त है सीएम पंजाब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं आप बकौल आपके, तो ये भी एक काम है, इसको भी ज़रा आपकी मेहरबानी है नज़र षानी करें, क्योंकि लोग जो उनसे हैं वो आज भी इसी इंतज़ार में हैं कि जो चीज़ें आपने वादा की थी खड़ा कर दी, सरकार का पैसा लगाया, हुकूमत लोगों का पैसा लगाया, टैक्स पेयर का पैसा लगाया, वो इमारतें खड़ी की, चीज़ें खड़ी की, वो आज भी उसी तरह मौजूद हैं और पैसा ज़ाया हो रहा है। यकीन माने जब ये बनने के लिए आएगा ना तो इसकी रेनोवेशन पे इतना पैसा लग जाएगा कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। वो भी आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहें। लीडर्स के लिए यू टर्न बहुत जरूरी होती है। कोई भी लीडर अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए। जिनाज़ मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तारीख पढ़ते भी हैं और बहुत सारी तारीख का हिस्सा भी रहे हैं, हमारे उस्ताद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? आपकी दुआ है। कौन सी ऐसी बात है जो कायद आज़म की आपको याद हो? सच। वाह वाह, झूठ नहीं बोला। कायद आज़म के बड़े से बड़े मुखालिफ ने कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि उन्होंने झूठ बोला। वाह वाह, वो हमेशा सच बोलते थे। इसीलिए बड़ा मशहूर वाक़या है ना कि अंग्रेजी में तकरीर कर रहे थे और एक देहाती सुन रहा था, उससे पूछा गया कि तुम्हें समझ आ रही है? उन्होंने कहा नहीं आ रही। फिर सुन क्यों रहे हो? उन्होंने कहा मुझे पता है ये शख्स जो कह रहा है वो सच है। शामी साहब ये एग्जाम्पल्स बड़ी खूबसूरत हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी एग्जाम्पल सुन के लोग हमारे जो कायद आज़म सानी क्लेम करते हैं खुद को, उनके ऊपर लगाते हैं। ये बात ठीक है? कायद आज़म ने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला। लीडर्स के लिए यू टर्न बहुत जरूरी होती है। कोई भी लीडर अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना चाहिए। और हमारे नहीं की। जब इन तीनों की शक्लें नजर आई साथ साथ, थ्री स्टूजेस की, जरदारी, चेरी ब्लॉसम और डीजल, किसी को बुरे नाम से नहीं पुकारा। मुझे ये बताएं डीजल बार बार आपको क्यों याद आ जाता है? जनरलमैन, किसी की तौहीन नहीं की। अब जरा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, जरा सुने जरा ये क्या फरमाते हैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। कानून को नहीं तोड़ा, लोगों को नहीं उकसाया, ज़ाब्ते कायदे दलील के मुताबिक दलील से बात करते रहे और दलील से मुल्क हासिल कर लिया। उम्मीद जब बहुत ज्यादा दिलवाना शुरू कर दें और कोई उम्मीद भर ना आए तो वो उम्मीद को पंजाबी में कहते हैं वो लारा बन जाती है। सोना जड़ा साडा सानू लारे लाई रखा है, वो शुरू से लारे हैं, अभी भी लारे हैं, और ये लारे जो उनसे हैं वो चलाता आ रहा है, ये लारे उसके लारे ही रहे हैं। अभी मैं आपको बात जो चीज़ें दिखा रहा हूँ, हकीकी आज़ादी क्लेम करते हैं कि हम हकीकी आज़ादी लेके आएंगे। 3.5 साल हुकूमत रही है, चलें मैं मान लेता हूँ उसके अंदर हकीकी आज़ादी होगी, क्योंकि खान साहब ने कहा हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जो सी है वो तब तक है जब तक हम इसको हुकूमत को उतार ना दें और इसको उतार के नए इलेक्शन करा के मैं खुद आके वहाँ ना बैठ जाऊँ। कहने का मकसद यही था कि मैं खुद ना आ जाऊँ, तब तक हकीकी आज़ादी की जंग रहेगी। यानी कि मैं ये आज के दिन ये खड़ा होकर कहूँ कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, चारों सूबों में जो वज़ीर आला हों वो इमरान खान साहब के पर्सनल मुलाजिम, पर्सनल मुलाजिम कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, अपने पार्टी के लोग हों, तो फिर आप कर सकते हैं हकीकी आज़ादी मतलब समझ सकते हैं। यानी कि सूबे के जो वज़ीर आला हैं वो भी खान साहब के ग़ुलाम ना हो, मुलाजम ना हो, वो सही तौर पे मजबूत वज़ीर आला हों, अपने फ़ैसले खुद ले सकें, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं वो खुद मुख्तार हैं। सूबे अपने डिपार्टमेंट्स खुद चलाते हैं, अपना बजट खुद हैंडल करते हैं। इवन यहाँ तक कि आज इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब से कहें कि हुकूमतें ये तोड़ दो, असेंबली तोड़ दो, ये डिज़ोल्व कर दो हुकूमत, तो पंजाब अगर इंडिविजुअली इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन करवा सकता है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने सेंटर में बैठना है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ये एक सीरत अकेडमी है। आज सारा दिन आपको जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस दिखाए, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस दिखा के आया मैं, वो बता के आया आपको कि प्रोजेक्ट को कैसे खाली छोड़ दिया जाता है। हम गरीब कौम है, हम उधार लेके IMF से भीख मांग के अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और भीख मांगने के बाद हम वो बहुत सारे पैसे
इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में झोंक देते हैं। इन प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन होती है, एक ये उस वक्त के गवर्नर साहब थे, उन गवर्नर का नाम था चौधरी सरवर साहब, पीटीआई के गवर्नर थे पिछली दौरे हुकूमत में, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि पंजाब हुकूमत का कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो कमीशन के बगैर काम करता हो। और एक और लीगल कमीशन, ये लीगल कमीशन ये है कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है 10 से 20% कमीशन एमपी एमएनए रखता है, वो प्रोजेक्ट अप्रूव कराने वाला रखता है। तो ये तमाम की तमाम कमीशनों के रोले में ये कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज कंस्ट्रक्शंस करते हैं बकौल इनके अपने लोगों के। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन से, जो इनके लोगों ने मुझे बताया उस इन्फॉर्मेशन से आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह की बातें करते हैं और क्या काम करते हैं और क्यों इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं। फिर प्रोजेक्ट बना के लड़ाई एंड पे ये ले आते हैं कि इस पर हमने तख्ती लगानी है। तख्ती लगाने की जो लड़ाई है वो चलती रहती है और तख्ती लगाने के ऊपर ये लोग इस तरह के करोड़ों रुपया लगे हुए प्रोजेक्ट को यहाँ पर लाके इस तरह खंडर कर देते हैं। और हम एट द एंड ऑफ द डे गरीब लोग हैं, गरीब कौम है, हमारे बच्चे जो उनसे अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, हम IMF से भीख लेके अपना निज़ाम हुकूमत चलाते हैं और इस तरह के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स फेंक देते हैं। अब यकीन माने इसके बाद कोई नई गवर्नमेंट आएगी ना, वो फिर पैसे लेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट ये करेगी कि हमें इसको ठीक करने के लिए पैसे चाहिए और उनको इतना सारा मवाद मिलेगा कि देखें इसको ठीक तरह बनाया नहीं गया, किया नहीं गया, आपने इसको संभाला ही नहीं। हकीकी आज़ादी वालों से मेरी गुजारिश ये है कि खुदारा अपनी आंखें खोलें। सबसे दुनिया में आसान काम, सबसे आसान जहाज जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो ये है कि आप जब बिस्तर में घुसें अपने ठंडी जगह पे या गर्म जगह पे और अपना फ़ोन निकालें और एक ट्वीट कर दें, एक कमेंट कर दें और ये आपका जहाद है। जहाद वो है जो सड़क पे आके देखें कि हकीकत क्या है, सड़क पे आके देखें कि लोग किस तरह रह रहे हैं अपने अच्छे आरामदेह कमरों में, आरामदेह बिस्तर में बैठ के। किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल देना जहाद नहीं है, ये तोहमतबाजी है और बहतान अंगेज़ी है। इससे बचें, अपना ख्याल रखें। मुझे याद है इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।